सो गाइज़, अगर आपको भी लास्ट के 2 मंथ्स में यानी कि दिसंबर से लेके जनवरी में ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि आप क्लास 10th में टॉप कर सको अपनी क्लास में और एटलीस्ट 95 अबव मार्क्स ला सको, तो जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। और इसके लिए आपको कुछ सिंपल से रूल्स फॉलो करने होंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये गोल पूरा करने के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो प्रॉब्लम्स में हमारी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि प्रेशर। जैसे कि आपको प्री बोर्ड्स में, अभी प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे जो 10th में पढ़ते हैं, तो उनमें जब आपके मार्क्स कम आते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको दूसरे बच्चों से कंपेयर करते हैं, जिससे आप में बनता है प्रेशर। और प्रेशर से आपका माइंड बिल्कुल कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता पढ़ने के लिए, और आपको अपने आप को फोर्स करते हो कि मैं पढ़ूँ, लेकिन आप नहीं पढ़ पाते। और हाँ, ऐसा नहीं है, अगर आप प्री बोर्ड में बेशक आप फेल ही हो रहे हो तब भी आप 90 से अबव मार्क्स ले सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो अब ये हमें प्रॉब्लम्स पता चल गई, तो इसका सलूशन भी बहुत ईजी है, जो कि आप अच्छे से अगर फॉलो करेंगे तो आपकी अच्छी खासी यानी कि 95+ परसेंटेज आ सकती है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। सो आपका फर्स्ट स्टेप ये रहता है कि आपको अपनी एनसीईआरटी बुक समझाना, उनको अच्छे से पढ़ लेना है। और हाँ, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप वन शॉट लेक्चर्स ज़रूर लेना, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अच्छी परसेंटेज लाने में। आपकी परसेंट बेशक 60% 50% आती होगी, वो आपकी परसेंट उठ के 80-90 भी जा सकती है। बट आपको एनसीईआरटी अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि सीबीएसई खुद बोलता है कि एनसीईआरटी इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। और एनसीईआरटी से अगर आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाते हो ना, तो आपकी 95% तो बिल्कुल पक्की रहती है। और अगर आपका स्टैंडर्ड मैथ्स है तो अपनी एनसीईआरटी बुक को 2-3 बार तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। 80 में से आपका 70 मार्क्स तो बिल्कुल पक्के होते हैं। बाकी 10 मार्क्स आपको कैसे लाने हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो बेसिक के लिए तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही इनफ होती है, लेकिन अगर आपका स्टैंडर्ड मैथ्स है तो आपको एनसीईआरटी के साथ साथ कोई दूसरी बुक भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जिसके लिए कुछ बुक्स होती हैं, जैसे कि कुछ प्रैक्टिस बुक्स जैसे कि RS अग्रवाल, RD शर्मा एंड एक्स्ट्रा, ठीक है। लेकिन आपको इनमें से कोई भी एक बुक चूज़ करनी है, बट उससे पहले एनसीईआरटी को इस तरह कंप्लीट करना है कि आपको कोई रात को जगा के भी पूछे ना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो आपके दिमाग में रटा होना चाहिए वो क्वेश्चन। तो उसके बाद आपको वो जो प्रेफरेंस बुक है, जैसे RD शर्मा या RS अग्रवाल, इनको लेना है। और इनको सॉल्व करने का भी एक ढंग होता है, एक तरीका होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पागलों की तरह सारे क्वेश्चन करने लग जाते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन करने लग जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। टाइम आपके पास इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कम है, तो इस टाइम पे आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स करनी है। और पहले अपने सिलेबस को तो देखो कि कौन सा सिलेबस में क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। बहुत से सिलेबस कट हो चुका होता है, पहले अपना सिलेबस सीबीएसई की वेबसाइट पे देखो, फिर अपना एग्जाम्पल्स को अच्छे से करो। और अगर आप एग्जाम्पल्स भी कर लेते हो ना प्रेफरेंस बुक्स की, तो आपके